आइए साथियों, मैं देशराज सिंह बौद्ध, संस्थापक बहुजन समाज चेतना प्रचार मंडल उत्तर प्रदेश, जैतौली जनपद ज्योतिबा फूले नगर से आज मुझे लगभग 20-22 वर्ष इस समाज के पीछे काम करते हुए हो गए। इस समाज को जगाने का काम करता हूं, इस समाज की सेवा का काम करता हूं। मैंने अपना घर द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, रोजगार छोड़ा, लेकिन समाज मेरी बात को समझता ही नहीं, समाज मेरी बात को सुनता ही नहीं। मैं कहता कुछ हूं लेकिन समाज हमारा सुनता कुछ है। जैसे कि एक घोड़े तांगे में एक बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया 80 साल की उम्र में, बुढ़िया कानों से कमजोर थी, आंखों से कमजोर थी, नजर कमजोर थी। उसी घोड़े तांगे में एक लड़का आकर बैठ गया। लड़का बैठ गया, लड़के ने पठानी सूट पहन रखा था, सूट सलवार जैसा जो होता है। पठानी सूट पहने हुए लड़का, लंबे लंबे कानों से नीचे बाल आ रहे थे। बुढ़िया ने जब लड़के को देखा गौर से, तो थोड़ी उम्र का लड़का था, दाढ़ी मूछ थी नहीं लड़के के। तो बुढ़िया कहने लगी कि ना तो इसकी मांग में सिंदूर है, ना होठों पे लाली है, ना माथे पर बिंदी है, ना पैरों में बिछुए हैं, शायद ये भी मेरी ही उम्र में विधवा हुई है। तो लड़के को देखकर बुढ़िया को अपने अतीत की याद आई और उसने जब अपने पति को याद किया तो एकदम बुढ़िया के आंखों से आंसू टपकने लगे और बुढ़िया की चीख निकल गई। लड़के ने पूछा कि मां, तू बार बार मुझे घूर घूर कर देख रही है और तू मुझे देखकर एकदम इस तरह क्यों रोई? रोने का कारण क्या है? तो बुढ़िया क्या अपने दुख को बयां करती है, आइए बताते। अरे मेरी तरह तू ही निकली, हाँ मेरी तरह तू ही निकली मेरे भाग्य लाडली। मेरी उम्र में तेरा दिल उठा सुहाग लाडली, बेटी सुहाग लाडली। मेरी तरह तू भी निकली मेरे भाग्य लाडली। मेरी उम्र में तेरा दिल उठा सुहाग लाडली, बेटी सुहाग लाडली। तो बुढ़िया अपना दुख किस तरह बता रही? तुझे क्या बतलाऊं बेटी, तुझे क्या बतलाऊं बेटी, मैं तो ब्याही रही न कुआरी। तुझे क्या बतलाऊं बेटी, मैं तो ब्याही रही न कुआरी। मैंने 80 साल की आयु ये रंज फिकर में गुजारी। मैंने 80 साल की आयु इस रंज फिकर में गुजारी। और आए पति की याद री बेटी, आए पति की याद लगे है आग लाडली। मेरी उम्र में तेरा दिल उठा सुहाग लाडली, बेटी सुहाग लाडली। लड़का झुंझलाकर गुस्सा होकर बड़े क्रोध में बोला, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं देता मैं लड़का हूँ? लेकिन बुढ़िया कानों से बहुत कमजोर थी। बुढ़िया बोली, बेटा है तो मैं लड़का हूँ, लड़का तो अच्छा लड़का भी है तेरे पास? अरे ये तो कुदरत ने बड़ी अच्छी बात सुन ली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कम से कम तेरे पास लड़का तो है। आइए क्या करें बुढ़िया? बेटी तुझ पे लड़कारी जो, बेटी तुझ पे लड़का, तू तो उससे ही लाड लड़ाइए। बेटी तुझ पे लड़का, तू तो उससे ही लाड लड़ाइए। उसे पढ़ा लिखा कर बेटी अच्छा विद्वान बनाइए। उसे पढ़ा लिखा कर बेटी अच्छा विद्वान बनाइए। गैर जगह मत जाइए बेटी, तुझे जगह मत जाइए, लगेगा दाग लाड
कहने लगा बुढ़िया से, ए बुढ़िया बहुत देर होगी क्या बकरी है? अच्छा बकरी भी है तेरे पास, बहुत समझदार है बेटी तू तो। मैंने बकरी पाल रखी, देखिए बच्चे के लिए बकरी का दूध बड़ा हल्का होता है, बहुत समझदार है। तो और क्या करी बुढ़िया, बेटी तुझ पे तू बकरी भी जो, बेटी तुझ पे बकरी ये तो बहुत घना है अच्छा। ओ बेटी तुझ पे बकरी ये तो बहुत घना है अच्छा। बकरी कहीं दूध पिलाइए तेरे घर में जो आना बच्चा, बकरी का दूध पिलाइए तेरे घर में जो आना बच्चा। कहना मेरा मान लिए, कहना मेरा मान लिए बात लाडली। मेरी उम्र में मेरा भी लुट जा सुहाग लाडली रे बेटी सुहाग लाडली। लड़का और भी ज्यादा क्रोधित हो गया, कहने लगा कि बुढ़िया तू कभी बकरी बताती है कभी लड़का बताती है, तो ये दिखाई नहीं देता मैं आदमी हूँ आदमी। लड़के ने बहुत जोर से गुस्से में होकर कहा कि मैं आदमी हूँ। बुढ़िया कहने लगी, बेटी आदमी है तेरे पास, तेरा आदमी है तो इसका मतलब तू लड़का ही है। बेटी घर में लड़ाई नहीं करते हैं, राड़ नहीं करते हैं, जब तेरा आदमी है तेने श्रृंगार क्यों उतार दिया? अरे लड़ाई किस घर में नहीं होती मेरी लाडली, लड़ाई तो घर घर में होती है, लेकिन श्रृंगार नहीं उतारना चाहिए, श्रृंगार तो परमेश्वर के समान होता है। और बुढ़िया क्या उपदेश देने लगी, बेटी तेरे आदमी जो, बेटी तेरे आदमी मैंने क्यों श्रृंगार उतारा। जो बेटी तेरे आदमी मैंने क्यों श्रृंगार उतारा। पति होता है परमेश्वर प्राणों से भी लगता प्यारा। पति होता है परमेश्वर प्राणों से भी लगता प्यारा। मदन भारती गारा सच्चा मदन भारती गारा सच्चा राग लाडली। मेरी उम्र में मेरा भी लुट गया सुहाग लाडली बेटी सुहाग लाडली। अरे मेरी तरह तू भी निकली रे सुहाग लाडली। मेरी उम्र में तेरा भी लुट गया सुहाग लाडली बेटी सुहाग लाडली। ये हालत है हमारे समाज की, कहते कुछ है लेकिन सुनता कुछ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, देशराज सिंह बौद्ध को। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परम अनुयायियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम समाज के लिए काम करते हैं और आपसे ही हमें ताकत मिलती है, आपसे ही हमें प्रेरणा मिलती है, आप ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आप हमें चाहें तो आगे बढ़ने के लिए रास्ता बता सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और हाँ, एक बात और कहना है कि यदि आप हमसे मन से ही जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा दें। देखिए, दो पहचान होती है, एक तो फॉर्मेलिटी पूरी करना, एक मन से निभाना। अगर हम अच्छे लगते हैं, हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।